Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 6 lesson number 1 section 1 geography chapter number 1 our country in the world. Today our topic is geographical terms. It is page number 6. Let's start. There are some terms that you will read about in geography. They describe the physical features found on earth. अब ये बता रहे हैं कि जो जियोग्राफिकल टर्म्स हैं उनमें कुछ वर्ड ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिससे हमें इस ज़मीन की बारे में पता चलता है, उसके फिज़िकल फीचर्स के बारे में। अब वो कौन से जियोग्राफिकल टर्म्स हैं? फर्स्ट वन इज़ द माउंटेन्स, नेक्स्ट इज़ हिल्स, देन प्लेट्यू। सिमिलरली नेक्स्ट वी विल स्टडी द नेक्स्ट जियोग्राफिकल टर्म्स. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम माउंटेन्स. These are the highest lands. ये वो सबसे ऊंचाई वाली ज़मीन होती है. There is no fixed height at which a hill become a mountain. इसमें कोई एक फिक्स्ड हाइट उन्होंने नहीं बताई हुई कि जहाँ से ये पता चले कि हिल छोटी पहाड़ी जो है वो बड़े माउंटेन मतलब बड़े पहाड़ों में तब्दील हो जाती है. बट माउंटेन्स आर यूजली अबव 2000 to 3000 मीटर्स. लेकिन जो माउंटेन मतलब ऊंचे पहाड़ होते हैं वो अक्सर 2000 से 3000 मीटर की बुलंदी तक होते हैं. Some mountains like the Himalayas or Karakoram are sharp or pointed. कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो जैसा कि हिमालय और कराक्रम के वो बहुत ढलवान वाले होते हैं. शार्प पॉइंटेड मतलब बहुत ज़्यादा उनकी सीधी ढलान होती है. This means that in terms of geography they are young mountains between 1.5 to 66 million ईयर ओल्ड. इसका मतलब ये है कि जियोग्राफी की ज़ुबान में ये अभी जवान पहाड़ है. ठीक है, मतलब उनकी उम्र कितनी है? 1.5 to 66 मिलियन ओल्ड है. ओल्डर माउंटेन्स हैव हैड देयर शार्प पॉइंट्स worn अवे बाय रेन, फ्रॉस्ट एंड विंड, सो दे आर मोर राउंडेड. अब जो इससे भी पुराने जो पहाड़ हैं उनकी जो शार्प जो तेज़ ढलवान होती है वो ख़त्म हो जाती है किससे? बारिश से, ठंड से और हवाओं से. ठीक है, जो इनकी ये जो स्टीप्स होते हैं ये राउंड हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने पहाड़ होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा राउंडेड शेप में आते हैं, मतलब गोलाई की शेप में ज़्यादा आ जाते हैं जो सब बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं. अब वो ये बता रहे हैं कि हिमालय और कराक्रम के जो उनकी चोटियाँ हैं वो शार्प हैं, इसलिए वो जवान पहाड़ों में शामिल हैं. लेकिन जो इससे भी पुराने होते हैं उनकी जो चोटियाँ हैं वो राउंडेड में आ जाती है क्योंकि उनकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाती है बारिशों से, ठंड से और हवाओं से. ठीक है जी, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है. दीज आर द माउंटेन्स. नेक्स्ट इज़ हिल्स. अब माउंटेन्स जो हैं वो बहुत ऊंचाई में वाले पहाड़ जो होते हैं उनको माउंटेन्स कहा जाता है. जो छोटे पहाड़ होते हैं उनको हिल्स, जो पहाड़ियों होती हैं उनको हिल्स कहा जाता है. दीज आर लैंड्स अबव सी लेवल. ये वो ज़मीन है जो समुंदर से ऊंचाई पे होती है. बट नॉट एज हाई एज माउंटेन्स. लेकिन ये इनकी बुलंदी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि पहाड़ों की होती है. दे आर जनरली कवर्ड विद वेजिटेशन. अमूमन वो पौधों से कवर हुए होते हैं, सच एज ग्रास, ट्रीज और फार्म क्रॉप्स ऑन टेरेस्ड फील्ड्स. जैसा कि ग्रास होगी, घास होगी, दरख्त हो गए या खेत वगैरह हो गए. ठीक है, ये पहाड़ियों पे इस तरह के पाए जाते हैं. दीज आर द हिल्स. जो ज़्यादा ऊंचाई वाले नहीं होते उनको हिल्स कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई में होते हैं वो माउंटेन कहलाते हैं. नेक्स्ट इज़ द प्लेट्यू. व्हाट इज़ प्लेट्यू? दीज आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड वेल अबव सी लेवल. ये फ्लैट लैंड होती है, मतलब सीधी ज़मीन होती है जो सतह समुंदर से ऊंची होती है. सम प्लेट्यूज आर फर्टाइल. सम प्लेट्यू, कुछ प्लेट्यू ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होते हैं. वाइल अदर्स आर पुअर लैंड. जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो ज़रखेज़ नहीं होते. पुअर लैंड का मतलब होता है जो जहाँ पे ज़्यादा पौधे नहीं उगते. इट डिपेंड्स ऑन देयर हाइट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल. और इसका किस चीज़ पे असरअंदाज, किस चीज़ पे ये डिसाइड होता है कि उनकी हाइट कितनी है और वहाँ पे बारिश कितनी होती है. ठीक है, उनके फर्टाइल होने की डिपेंड इस बात पे होती है कि उनकी हाइट क्या है और वहाँ पे बारिश किस मिकदार में होती है. नेक्स्ट इज़ द प्लेन्स, मतलब मैदान.
दीज आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड एट लोअर लेवल, ये वो सीधी ज़मीन होती है जो नीचे होती है, तो लोअर लेवल पे होती है। सम आर एट सी लेवल आर स्लाइटली हाई, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल समुंदर की सतह के बराबर होते हैं या थोड़ा सा उनसे ऊंचे ऊंचे होते हैं। द प्लेन्स आर इम्पोर्टेंट एज दिस इज़ वेयर मोस्ट फार्मिंग टेक्स प्लेस, ये मैदान बहुत ज़्यादा अहम होते हैं क्योंकि ज़्यादातर काश्तकारी इन्हीं इलाकों में की जाती है। ठीक है, दीज आर द प्लेन्स। नेक्स्ट इज द डेजर्ट्स, रेगिस्तान या सहरा। दीज आर एरियाज वेयर नथिंग और ओनली टफ प्लांट्स कैन ग्रो, ये वो हिस्सा है या ये वो ज़मीन का हिस्सा है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता या सिर्फ कुछ सख्त पौधे पाए जाते हैं। देयर आर हॉट डेजर्ट्स, कुछ गर्म रेगिस्तान है। वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग द डे, जहाँ पे दिन के वक्त बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होता है। देयर इज़ वेरी लिटिल और नो वाटर और एल्स द सॉइल इज़ टू पुअर फॉर एनीथिंग टू ग्रो, वहाँ पे बहुत देयर इज़ वेरी लिटिल और नो वाटर, वहाँ पे बहुत थोड़ा पानी होता है या बिल्कुल भी पानी नहीं होता, और जो वहाँ की जो ज़मीन है वो इतनी ज़रखेज़ नहीं होती कि वहाँ पे कुछ उगाया जा सके। देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट्स कॉल्ड टुंड्रा, और कुछ रेगिस्तान ऐसे भी हैं जो ठंडे होते हैं, उनको टुंड्रा कहा जाता है। वेयर द क्लाइमेट इज़ टू कोल्ड फॉर वेजिटेशन, जहाँ पे दर्जा हरारत इतना ज़्यादा होता है या वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वहाँ पे पौधे नहीं उग सकते। These can be found on high mountains top और in polar region, और यहाँ ये बहुत ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, उनकी चोटियों पे, या फिर पोलर रीजन्स में ये रेगिस्तान पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द लेक्स, मतलब झील। यू कैन सी हियर दिस इज द लेक सराउंडेड बाय द लैंड। दीज आर इनलैंड सीज, ये ज़मीन में पाए जाने वाले समुंदर कहलाते हैं। कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लैंड, जो कि मुकम्मल तौर पर ज़मीन से सराउंड किए होते हैं, उसके इर्द गिर्द मुकम्मल ज़मीन होती है। लेक्स कैन हैव आइदर फ्रेश और साल्ट वाटर, जो लेक्स होते हैं, झीलें होती हैं, उनका या तो पानी फ्रेश होता है या फिर नमकीन होता है। नेक्स्ट इज़ द रिवर्स, दिस इज़ फ्लोइंग और मूविंग वाटर, ये बहने वाला या हरकत वाला पानी होता है। दीज कैन बी टाइनी स्ट्रीम्स और माइटी रिवर, इनमें छोटी नदियाँ या बहुत बड़े बड़े दरिया होते हैं। मैनी किलोमीटर्स वाइड, जो कि कई किलोमीटर तक चौड़े होते हैं। द वाटर इन रिवर्स इज़ फ्रेश, दरियाओं का पानी ताज़ा होता है। एक्सपेक्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस वेयर दे एंटर द सी, सिवाय उस थोड़ी सी फासले पे जहाँ पे वो समुंदर में दाखिल हो रहा होता है। ठीक है, एज यू कैन सी हियर दिस इज़ द रिवर्स। नेक्स्ट इज एस्ट्रे, दिस इज़ वेयर इम्पोर्टेंट रिवर्स वाइडन एज दे एंटर द सी, ये वो जगह है जहाँ पे दरिया चौड़ाई में चले जाते हैं जब वो समुंदर में दाखिल हो रहे होते हैं। एस्ट्रीज कैन मेक गुड हार्बर फॉर शिप्स, एस्ट्रीज जो हैं वो जहाज़ों के लिए बहुत अच्छी बंदरगाहें साबित होती हैं। ठीक है, एज यू कैन सी इज द एस्ट्री। नेक्स्ट इज द डेल्टा, समटाइम्स व्हेन अ रिवर एंटर्स द सी, बाज़ औक़ात जब कोई दरिया समुंदर में दाखिल हो रहा होता है, इट ब्रेक्स इनटू मैनी स्मॉल रिवर्स और चैनल्स इन अ वी शेप, तो वो डिवाइड हो जाता है या ब्रेक हो जाता है छोटे दरियाओं में या छोटे हिस्सों में, जिनकी शक्ल वी शेप होती है। एज यू कैन सी है, ये पीछे से दरिया एक आ रहा है, यहाँ पे पहुँच के ये वी शेप में कई छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, द लैंड हेयर कैन बी वेरी फर्टाइल, यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है। बिकॉज ऑफ द मड ब्रॉट डाउन बाय द हिल रिवर्स, क्योंकि जो दरिया है वो अपने साथ मिट्टी बहा कर ले आते हैं। ठीक है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी लायबल टू फ्लडिंग, लेकिन ये जगह सैलाब के लिए भी होती है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलाब भी आ सकते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज़ द डेल्टा। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही काम होगा। अल्लाह हाफिज़।